शुरू करेंगे सेट से. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद सेट. सेट से एक सबसे इजी चैप्टर है जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. सो एनी वन ऑफ यू नोज व्हाट इज अ सेट? कौन सा वाला मैथ्स बेटा? ब्रिज वाला पूछ रहे हो या यही वाला पूछ रहे हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? वो जो यूनिट है जो मैं नहीं करा पाऊंगी, आई ट्राई टू फाइंड सम गुड वीडियोस जो आपको समझ आ जाए इजीली. आई शेयर द लिंक्स विद यू. ठीक है, बाकी आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट ये है कि जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ी है उसको फर्स्ट टाइम पढ़ना. और मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मैथ्स है ही ऐसी चीज कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा. इसको आप पढ़ के नहीं समझ सकते कि भाई ऐसा नहीं है कि बुक रीड कर ली तो हो गया, है ना. सेम इज द केस विद प्रोग्रामिंग. सिर्फ जो आपका थ्योरी वाली चीज है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी में ही है, जो आपको थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है, याद करनी है. बाकी सब तो आपका प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड है. यस आदित्य. सो अभी हम करेंगे सेट्स. सो एज आदित्य शर्मा है सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो आप किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, सो आई कैन राइट लाइक दिस. एंड ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम नहीं बता रहे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, डॉट 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 हो गया. बट यूजुअली आप सेट के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स दे सकते हो कि 2 से लेकर 10 तक के इवन नंबर्स हो गए. ठीक है. सो अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड यू हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इन इट टू हैव अ फाइनाइट सेट. अगर आप एक का सेट एक ऐसे है फाइ, ये जो साइन होता है इसको फाइ बोलते हैं, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है. सेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस मैं आपको पहले बताती हूँ. सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन 2 सेट्स. एक होता है यूनिवर्सल सेट. जैसे मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन गए. ठीक है. फिर एक सेट है ए, जिसके अंदर मेरे पास 2 4 6 8 है. फिर मेरे पास एक सेट है बी, जिसके अंदर 1 3 6 7 8 9 है. ठीक है. अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? ठीक है. जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो सबसे पहले हर सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है. कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर छोटा सा सी बना के, या आप ए के ऊपर ऐसे डैश भी बना सकते हो, या ए के ऊपर ऐसे बार भी बना सकते हो. तीनों में से कोई भी नोटेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकती है. So we can use any of the notations to represent the complement. Complement basically क्या होता है कि आप इसमें जब complement निकालोगे तो आप यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लोगे जो ए में नहीं है. ठीक है. यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लोगे जो ए में नहीं है. सो 1 यूनिवर्सल में है लेकिन ए में नहीं है, 2 दोनों में है तो उसको नहीं लेंगे, 3 4 दोनों में है, 5 7 9 10. So this is complement of A. Similar way, अगर आपको B का complement निकालना है तो वो होगा 2 4 5 6 7 8 9 तो है 10. एंड इसमें 10 एलिमेंट्स थे, इसमें 4 थे, तो ऑब्वियसली बात है इसमें 10 माइनस 4 6 एलिमेंट्स आएंगे. इसके अंदर 6 थे तो 10 माइनस 6, इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. देन वी हैव अ थिंग कॉल्ड यूनियन. यूनियन के लिए हम यू का साइन बीच में लिखते हैं. ठीक है. और इस यूनियन का मतलब क्या होता है? सो यूनियन का मतलब होता है कि आपको इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है तो इट विल बी 1 2 3 4 5 दोनों में ही नहीं है, 6 7 8 9 10 दोनों में ही नहीं है. सो दिस इज यूनियन. हमने दोनों के एलिमेंट्स को
आपस में कंबाइन कर दिया. सो वी आर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज वी आर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? यूनियन. देन आई हैव इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स यू हैव टू टेक ओनली दी कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं. कॉमन एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं? यहाँ पे 1 2 3 6 और 8. सो 6 और 8 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके पास ए में भी हैं और आपके पास वो बी में भी हैं. सो इफ आई हैव एन एलिमेंट जो आपके दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है माइनस ऑपरेशन, ए माइनस बी. सो ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, जैसे कि 2 and 4. सो दीज एलिमेंट्स आर देयर इन ए बट नॉट इन बी. सो ए में से वो वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो जो बी में भी प्रेजेंट है. तो 6 और 8 बी में भी प्रेजेंट है, उनको माइनस कर दिया, बचा 2 और 4. बी माइनस ए आपका क्या होगा? बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, दैट इज 1379. तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखो, मतलब ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है. सिमिलर वे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है. सो दीज आर क्यूमुलेटिव, है ना. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिखो, एक ही बात है. जैसे ए प्लस बी प्लस ए, एक ही बात होती है. लेकिन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए एक ही बात नहीं होती है. दे आर डिफरेंट. ठीक है, सो दिस इज सेड टू बी डिफरेंट. सो ये माइनस है आपके पास. सो हमारे पास ऑपरेशन हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट्स. यहां तक सबको क्लियर है? इज दिस मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अब हमारे पास एक टर्म होती है पावर सेट. नाउ व्हाट इज पावर सेट? अगर आपके पास एक सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 1 6 7 9. ठीक है, अब इसका पावर सेट क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4. सो 2 रेज टू द पावर 16 एलिमेंट्स आपके बनते हैं. तो आप एक बड़ा सेट बनाओगे, उसके अंदर यू विल हैव 1, यू विल हैव 6 7 9. पहले तो चारों नंबर ही मैंने अलग अलग ले लिए, फिर मैं दो दो का कॉम्बिनेशन लूंगी. 1 6 6 7 7 9 1 9 6 9 1 7. तो 1 का 6 के साथ बन गया, 1 का 7 के साथ बन गया, 1 का 9 के साथ बन गया. इस तरीके से देखोगे आप. ठीक है, सो 1 का 6 के साथ हो गया, 1 7 के साथ हो गया, 1 9. फिर 6 को देखेंगे, 6 7 के साथ हो गया है, 6 9 के साथ भी हो गया, फिर 7 9 के साथ भी हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 का बनाएंगे, 1 6 7 6 7 9 7 9 1. ठीक है, 1 6 7 की जगह 1 6 9 भी हो सकता है. सो इट विल बी 1 6 9. सिमिलर वे 1 7 1 7 9 तो हो गया. ठीक है, 6 7 9 भी हो गया, 6 1 9 भी हो गया, 6 1 7 भी हो गया. सो आई थिंक ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं. हाँ, 9 6 7 ये सब हो गया. तो ये 1 6 7 9 हम एक और ले लेते हैं. तो हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, और एक आपका होगा 5. सो टोटल आपके 16 बनेंगे. ठीक है, एम्प्टी सेट को भी हम इसके बीच में काउंट करते हैं. सो ये आपके 16 सबसेट्स हो गए. सबसेट मतलब जो किसी सेट का पार्ट हो. और ये पूरा जो बड़ा बना है ये क्या है? ए का पावर सेट. ठीक है, सो दिस इज सेट टू बी पावर सेट ऑफ ए. आप मुझे बना के दिखाओ.
6, 10, 15 आपके पास एक सेट है। पहले तो मुझे बताओ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल वी हैव इन इट्स पावर सेट? 8. Very good, Tabish. Very good, Harshit. Now write down the power set in the chat. पावर सेट लिख के दिखाओ, इसका क्या होगा। Well done, every one of you. Very good. Write down the power set for the set B. 6, 10, 15. तीन values हैं इसमें. So we have 6, 10, 15. So आपके सिलेबस में है सेट, सबसेट क्या होता है, व्हेन डू वी कॉल दैट द टू सेट्स आर इक्वल, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस में यू शुड नो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, algebra of sets, Cartesian product, and the application of sets. शायना एम्प्टी सेट हो गया, 6, 10, 15. ठीक है, 1, 2, 4, 5, 6, 7. वेरी गुड शायना, वेरी नाइस. वेरी गुड तबिश. ठीक है, तो ये पावर सेट तो सबको समझ आ गया कैसे क्रिएट होता है, इजी है ना। और हम दो सेट को इक्वल तब कहते हैं जब उनके अंदर सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स हो। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। So we have A as 1, 2, 3, 4, B as ABC. Now we have a thing called Cartesian product. जिन लोगों के पास 12th में CSIP था वो ये टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं, बट नहीं भी पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है जो दो सेट्स आपके पास हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ सेट 1 विल बी लिंक्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ अदर सेट। सो एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, जैसे सेट ए में है 1, 2, 3, 4, तो आप एक सेट बनाओगे जिसमें पहले 1 लिंक होगा ए के साथ, फिर आपका 1 लिंक होगा बी के साथ, फिर 1 लिंक होगा सी के साथ, देन 2 is linked with A, 2 is linked with B, 2 is linked with C. Similar way, 3 linked with A, 3 linked with B, 3 linked with C. And then we have 4 linked with A, 4 linked with B, 4 linked with C. Can you tell me how many number of elements will be there in A Cartesian B? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? 12, that is number of elements in A multiplied by number of elements in B. तो आपके पास A में कितने एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय B में कितने एलिमेंट्स हैं?
ठीक है. So that will be your number of elements in the Cartesian product. Now I'm going to write a question for you. आप लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखाओगे. मान लो आपके पास A एक सेट है जिसके अंदर है के जी, B एक सेट है जिसके अंदर है 10, 20, 30, 40. What will be the Cartesian product of A and B, and how many elements will be there in the Cartesian product? Well done, very good all of you. तो आपके पास टोटल बनेंगे 2 into 4, 8 elements. So 10, 20, 30, 40 K के साथ भी लिंक होंगे और G के साथ भी लिंक होंगे. वेरी नाइस. इजी है. सेट्स तो काफी इजी है ना. सेट्स इज एन इजी चैप्टर. ठीक है. सो आपके पास इस तरह से वी कैन हैव इट. अब इसके बाद आपके पास है इसका एल्जेब्रा और इसके ऊपर परफॉर्म होने वाली एप्लीकेशंस. ठीक है. तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. लेट मी ओपन अ फाइल.
यस बेटा. यस चिराग. यस चिराग. Chirag, you want to ask something? कल भेजी थी बेटा नरगिस ने ग्रुप के ऊपर तबिश. मैं दोबारा भेज दूंगी. बट नरगिस हैज ऑलरेडी सेंटेड ऑन द ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या है. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 22 प्ले हॉकी, 26 प्ले फुटबॉल एंड 14 प्ले बोथ. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले ईदर ऑफ द गेम्स. ठीक है. तो हमें क्या करना है. हमें वो देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं. दोनों में से कोई सी भी एक खेलता है ना. सो ये है आपकी एप्लीकेशंस. और एल्जेब्रा में बेसिकली आपके पास होता है ये जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की. हाँ जी चिराग. ठीक है. तो आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको सेट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आई सेंड यू द लिंक्स. फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो Geeks for Geeks से कर रहे हैं. बट वी हैव वेरियस अदर साइट्स एज वेल एज पीडीएफ. आई शेयर यू थ्रू प्रैक्टिस. तो आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो. और ये वाले का फायदा ये है कि हमें इसके PYQs भी मिल जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के. ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स कितने होते हैं. ठीक है. सो दो सेट्स की अगर आप यूनियन करते हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ. क्योंकि जो एलिमेंट्स दोनों में है वो एक ही बार काउंट होने चाहिए ना. वो दो दो बार काउंट नहीं होने चाहिए. तो अगर आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है बी जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 16 बनते हैं. लेकिन उसमें से मान लो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं. तो उन 16 में वो 3 एलिमेंट्स दो बार काउंट हो रहे हैं क्योंकि वो ए में भी गिने गए और वो बी में भी गिने गए. तो हम उसको माइनस कर देते हैं. माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन. तो वो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन. ठीक है. सो दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. यस संस्कार. बेटा हैंड रेज आप सिर्फ तब करोगे व्हेन यू हैव टू स्पीक एंड आस्क समथिंग. इफ यू हैव टू राइट योर डाउट यू कैन राइट इन द चैट. ठीक है. सो अननेसेसरली हैंड रेज से ऐसे फिर क्लास डिस्टर्ब होती है. तो जो हैंड रेज ऑप्शन है दैट इज ओनली इफ यू वांट टू स्पीक, योर माइक इज रेडी, यू वांट टू स्पीक एंड आस्क अ डाउट, देन रेज योर हैंड. इट्स ओके संस्कार. आई एम जस्ट टेलिंग इट टू एवरीवन. ठीक है. चलिए कैरिंग ऑन दिस थिंग. सो हमारे पास यहाँ पे है 22 लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं, 26 हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं और 14 हैं जो दोनों खेलते हैं. तो आपके पास एक्सक्लूसिवली वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं. मतलब यूनियन निकाल लेंगे हम. सो वो आ जाएगा 22 प्लस 26 माइनस 14 इज इक्वल टू 34. अब हमसे ये पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले ईदर ऑफ द गेम. दोनों में से कोई गेम नहीं खेलते. मतलब आपको यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में बताना है कि कितने बंदे होंगे. सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40, जिसमें से 34 ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं. तो 6 बचे ऐसे जो कोई गेम नहीं खेलते. सो देयर आर 6 जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं. राइट. सो जो कोई गेम नहीं खेलते हैं वो हैं हमारे 6 लोग. तो वो आपका आंसर हो जाएगा.
क्लियर है सभी? अगला क्वेश्चन देखो, इफ सेट ए एंड सेट बी इज दिस, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। इसका तो आंसर आप लिखो, और भी करेंगे तब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रूफ में प्रॉब्लम आती है। डू यू हैव अ सैंपल क्वेश्चन चिराग? वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर सही है जिन लोगों ने लिखा है। इंटरसेक्शन में आपके पास आएगा 135 और यूनियन में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 25 लाइक्ड टी, 30 लाइक्ड कॉफी एंड 10 लाइक्ड बोथ। हाउ मेनी पीपल लाइक्ड ओनली टी? तो उसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड ओनली टी बताने हैं आपको। 25 लाइक्ड टी, 30 लाइक्ड कॉफी, तो उसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते थे, उसको माइनस कर देंगे। वेरी गुड, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। फॉर सेट्स a इज इक्वल टू x वेयर x इज एन इंटीजर, ये आपके पास दूसरा तरीका होता है लिखने का। सो दिस इज द अदर वे ऑफ। अगर ऐसे लिखा होता है तो इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x इज एन इंटीजर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आपके पास नंबर्स आ गए 1 2, हाँ 1 2 3 4 5 6, और जो b है आपका इट्स एन इवन इंटीजर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। इसमें ना इक्वल टू बड़े ध्यान से देखना है आपने, इक्वल टू लिखा हुआ है तभी हम लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा तो ये आपके पास आ गया इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। फाइन, अभी आप पहले इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो जस्ट डू वन थिंग, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो आप ये सॉल्व करो, इसमें जिसमें भी डाउट होगा वो डाउट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मोर ओवर आई हैव वन मोर पीडीएफ, और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस भी हैं नीचे। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस तो ऊपर सॉल्यूशन के साथ हैं, फिर ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नीचे गिवन है, पर आप सॉल्व करने के बाद आंसर्स कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आई एम शेयरिंग हियर इन द चैट ऑल्सो,
और मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी ताकि आपके पास वो वहां पे रहे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वी विल हैव अ क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑन संडे, तो उसका टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में कंफर्म कर दूंगी। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी की क्लास संडे को होगी, ठीक है। आई विल कंफर्म यू इन द ग्रुप।